एक ही शहर, दो अलग अलग वक्त पर कहानी वही, सपनों वाली बेटियां और उनकी अधूरी जिंदगी। सवाल उठता है, क्या बिहार में 27 साल में कुछ भी नहीं बदला? आज हमरा बिहार पर हम बात करेंगे दो दर्दनाक कहानियों की। एक 1999 की शिल्पी गौतम हत्याकांड और दूसरी 2026 की नीट स्टूडेंट की मौत। दोनों केस में दर्द, दरिंदगी और सिस्टम की चुप्पी एक जैसी है दोस्तों। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 3 जुलाई 1999 पटना का दिन था। शिल्पी जैन जो मिस पटना रह चुकी थी, कोचिंग के लिए घर से निकली। नीली सूट में, कंधे पर बैग, सपनों से भरी एक होनहार लड़की। तभी रास्ते में एक सफेद कार धीरे धीरे पास आई। आवाज आई, अरे शिल्पी, रिक्शे में क्यों, मेरी गाड़ी में बैठो। वो मुस्कुराई और बैठ गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में रास्ता बदल गया। गाड़ी अब शहर से बाहर जा रही थी। आगे क्या हुआ वो सिर्फ पुलिस केस फाइलों में दर्ज रह गया। वाल्मीकि गेस्ट हाउस में शिल्पी और उसके दोस्त गौतम के साथ जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप जाती है। जब पुलिस पहुंची तब तक दोनों की लाश एक पुरानी गैराज में मिली, अर्धनग्न संदिग्ध हालत में। पहले पुलिस ने कहा यह एक्सीडेंट है, फिर बोला सुसाइड। बिना परिवार को बताया पोस्टमार्टम कर दिया गया। रातों रात अंतिम संस्कार भी हो गया। उस वक्त एमएलए साधु यादव का नाम आया, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए, सबूत गायब हो गए और 3 साल बाद सीबीआई ने भी कह दिया कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच्चाई को दबाया गया? अब आते हैं 2026 की हालिया घटना पर दोस्तों। पटना का ही एक और केस, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नीट छात्रा की संदिग्ध मौत। लड़की हॉस्टल में बेहोश मिली, फिर 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाई गई और आखिरकार मौत। पुलिस का रवैया वही 1999 जैसा, सुस्ती, लापरवाही और कहानी गढ़ने की जल्दी। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को सूचना मिली, लेकिन वो 3 दिन तक हॉस्टल ही नहीं पहुंची। 3 दिन जब सबसे अहम सबूत जुटाए जा सकते थे, वो समय यूं ही निकाला गया दोस्तों। डीवीआर देर से जब्त हुआ, कमरे को सील नहीं किया गया और एक नई थ्योरी चला दी गई, सुसाइड। परिजनों का आरोप था कपड़े पर खून था, डॉक्टर ने फेंक दिया। पुलिस ने कहा नींद की गोली का ओवरडोज, लेकिन मीडिया और जनता के दबाव के बाद पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। एसआईटी बनी, डायरी का बैग बरामद हुई, पर अभी तक केस का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, दोनों केस में पैटर्न एक जैसा है। शुरुआती जांच में चूक, पीड़िता पर सवाल उठाना, राजनीतिक दबाव में पुलिस का बैकफुट और चौथा, जन दबाव के बिना कोई कार्रवाई नहीं। 1999 में पुलिस ने कहा सुसाइड, 2026 में भी कहा सुसाइड, लेकिन हकीकत दोनों बार दबी रह गई। सत्ता के साए में प्रभावशाली चेहरों के आगे कानून झुक गया। सवाल उठता है, क्या न्याय के लिए आज भी परिवार को सड़क पर उतरना होगा? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी? क्या बिहार की बेटियां आज भी बेबसी ओढ़े जीने को मजबूर हैं? 27 साल बीत गए पर सिस्टम की चुप्पी आज भी उतनी ही भारी है। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पर कहानी वही रहती है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, हर बार बस नाम बदलेगा लेकिन दाग वही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सच्ची पत्रकारिता सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, सवाल पूछने की जिम्मेदारी भी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें हम जवाब चाहते हैं और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सवालों को जिंदा रखते हैं। नमस्कार।